बस गेटिंग सेट फॉर द डे। ऑनेस्टली यार आज बहुत ज़्यादा संघर्ष वाली फीलिंग फील हो रही है। हूँ थोड़ा दुखी यार, क्या करें। लेट्स सी व्हाट काल भैरव भगवान प्लान्स फॉर अस टुडे। ये है इस शहर की खासियत, घाट्स पे चलते चलते सीक्रेट्स हमारी ओर खुद आएंगे, लेसन्स हमारी ओर खुद आएंगे, तो देखते क्या होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि व्हाट्स द पॉइंट बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी। मैं मानता हूँ कि एक तो आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है आपकी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी, बट सेकेंडली एंड मच मोर इम्पॉर्टेंटली जब आपको दुख का सामना करना होगा ना, देयर विल ओनली बी वन एंकर दैट विल ट्रूली ब्रिंग यू आउट ऑफ इट, और उस एंकर का नाम है भक्ति। और हमें रत्नेश्वर महादेव मंदिर दिखा, जो मैं सालों से देख रहा हूँ। मैं बहुत बार आ चुका हूँ बनारस। ये जो प्राचीन मंदिर है हमेशा दिखाई दिया है। जब हम पहले आए मॉनसून में, जब हम मॉनसून में गए थे तो वो मंदिर डूबा हुआ था। पहली बार मैंने ये देखा कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर ओपन था। मेरा दिल बोला कि वहाँ अंदर जाओ। The idea that even he can be submerged and he rises again, sort of a vibe. I was just blank fully. Blank is good. I was having this feeling lately that I've been deserted by God. Yeah. So here I feel like I found God again. Yeah, na? तो वहाँ एक हायर लेवल की एनर्जी एक्सचेंज हो गई, और क्वाइट अर्ली ऑन, मेरे ख्याल से एक 5-10 मिनट के वॉक के बाद ही एक बाबा मिले। बात करोगे भाई? अब बात करेंगे। क्यों? खास बात ये है कि ऑन द प्रीवियस डे जब हम काल भैरव मंदिर गए थे, मैंने इन्हीं को देखा था काल भैरव मंदिर में साधना करते हुए। पर्सनल टॉक? ओह व्हाई नॉट, वेयर आर यू फ्रॉम सर? ओके। इन्होंने कहा कि प्लीज़ हमें रिकॉर्ड मत करो, बट मेरे साथ इन्होंने 15-20 मिनट की बातें करी, जहाँ साउंड रिकॉर्डिंग के कुछ बिट्स हमारे पास हैं। Problem means it is not connected with your sadhana or something else. There are some other reasons for that. You have to find it out. I'm very 3 years में sadhana has been going very well. I get strength from Baba. It's not... Yes, of course you will get. No doubt. Don't be doubt. Come here for Bhairav Baba? Yeah. I mean doing Bhairav sadhana. Same. All the best, sir. Thank you. जस्ट मुझे बाबा मिले यहाँ, पहली स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन पूरी ट्रिप की। आई फील उन्हें मेरा प्रणाम और आभार। उनसे मिलने के बाद ना पता चला कि बस दिमाग को हैंडल करो और आगे बढ़ो जिंदगी में। खुद के दिमाग को हैंडल करना सीखो, साधना ज़्यादा करो, योगा करो। जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ज़िंदगी में, वो ज़िंदगी का ही हिस्सा है। इट्स नॉट समथिंग दैट्स क्रिएटेड बाय गॉड। यही ज़िंदगी का नेचर है यार। जब कोई दिव्य इंसान आपके साथ कॉन्वर्सेशन करता है ना, वो ऑब्वियसली आपको सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, पर उसके साथ साथ एक एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाता है। और फिर मैं वहाँ से निकला और फिर लोगों की भीड़, बहुत अच्छा लगा सुनने, बहुत सारे लोग, कहाँ घूम रहे क्या? बहुत सारे अच्छे क्यूट लोग। हर जगह जहाँ भी आप जाओगे आपको भगवान के चित्र दिखेंगे, ऑल ओवर बनारस। बिग पार्ट ऑफ बीइंग इन बनारस फॉर मी इज ऑब्जर्विंग सम ऑफ दिस आर्ट। देखो आंखें कैसे बनाई। शिव जी के पास इनमें से एक बनना है, ये है एक्चुअल गोल जिंदगी का। जो बबल में हैं हम लोग इन सिटीज़, वो लोग को इधर आके देखना चाहिए कि इंडिया इज़ सो मच मोर देन दैट। What's the vibe of पीसफुल, बहुत शांति। ऐसा लग रहा है सही नहीं, जैसा हमने फर्स्ट व्लॉग में बोला था बहुत पहले 4 years बैक जब आप आए थे, तभी मैं वही व्लॉग एडिट कर रहा था। मुझे लगा था कि क्या ही होगा, बट यहाँ आके समझते हैं, मैजिकल। That's the potency of this city. It's like a volcano of spiritual potential. खुद का पोटेंशियल अगर अनलॉक करना ना, यहाँ आओ। सनातन धर्म मतलब क्या? सनातन धर्म हमारे लिए तो सबसे उच्च है। अगर हम जी रहे हैं, हवा ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, तो उसमें भी सनातन है। आई हैव बीन इनटू लेन्स में मैं चलता रहता हूँ, खो जाता हूँ। कई सारे ऐसे लोग मिले जो आज तक मुझे वापस नहीं मिले फिर से, बट काफ़ी ज्ञानी थे वो। मेरे ख्याल से ना यहाँ हमें कॉन्वर्सेशंस के लिए आना चाहिए। करेक्ट थिंकिंग? बिल्कुल। ये काशी जो है ना, विद्वानों का ही गढ़ है। हाँ जी। अगर आपको विद्वता देखनी है, काशी में आइए। बाबा जब साथ में रहते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो। वो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं।
और शायद हमको ये भी लगता है कि भगवान को मैं भी उतनी श्रद्धा से ध्यान रखूं जितना हमारा वो केयर करते हैं। जी, ये बताइए कि क्या मांगना चाहिए बनारस से? आई थिंक वाराणसी से, बनारस से चेंज मांगना चाहिए, ठहराव मांगना चाहिए, ह्यूमिलिटी मांगनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मांगनी चाहिए, एक्सेप्टेंस मांगना चाहिए मेरे हिसाब से। बनारस की खासियत मेरे अनुसार है मणिकर्णिका घाट ही, जहाँ दिन भर चिताएं जलाई जाती हैं सदियों से, जिसका फुटेज आप देखोगे अगले डॉक्यूमेंट्री में, क्योंकि वो एक डेथ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्री है। वी आर ट्राइंग टू कवर अनदर सब्जेक्ट इन दैट डॉक्यूमेंट्री। तो कैसा लगता है, मतलब आप मृत्यु के इतने करीब हो हर दिन, तो मृत्यु को लेकर क्या सोचते हो? देखिए मोह माया से परे है, काशी नगरी मोह माया से परे। इवन दो यहाँ डेथ बिल्कुल वहीं है, हमारे बिल्कुल पास में, फिर भी यहाँ एक तरह की एनर्जाइजिंग फीलिंग फील होती है, राइट? मतलब एक तरफ डिस्ट्रक्शन, दूसरी तरफ रीबर्थ। मुझे लग रहा था कि मेरी मुश्किलें भारी है, यहाँ आकर पता चला कि दुनिया बहुत बड़ी है यार, और हर किसी को खुद के मुश्किलों का सामना करना होता है। यही है ज़िंदगी का सच, और अंत में तो यही आना है। बनारस के अंधेरे की खासियत ये है कि 100% अगर आप घाट्स के पास हो तो इनिशियली ना थोड़ी से रिफ्लेक्टिव हो जाता है, फिलोसॉफिकल हो जाता है। उसी रिफ्लेक्टिव एनर्जी में आकर ऑब्वियसली फिर दुख का सामना करना पड़ा। हुआ इस साल जुलाई में गंदी वाली नी इंजरी हुई थी, उसके बाद हम घूमे दुनिया भर। घूमते वक्त चैनल हैक हुआ, फिर चैनल रिस्टोर हुआ, फिर गोवा में ऑलमोस्ट डूब के मर गए, रेस्क्यू होना पड़ा। रेस्क्यू होने के बाद ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद लेटेंट हुआ, लेटेंट होने के बाद ईगो डेथ, और अब यहाँ ईगो डेथ को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं बनारस में। ऑब्वियसली देखो, सरफेस लेवल पर रीजंस थे जिसकी वजह से लेटेंट कंट्रोवर्सी उतनी बड़ी हो गई, बट अंदर ही अंदर बदलाव की ज़रूरत थी ना। बदलाव की वजह ना सिर्फ मैं जानता हूँ, अंदर ही अंदर द थिंग्स आई नीड टू रीबिल्ड, द डिफरेंस आई नीड टू ब्रिंग अबाउट इन प्रायोरिटीज़, रूट कॉज ऑफ करियर बदलना है, वर्दी बनना है, ऑफ वैल्यू बनना है, दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। जस्ट need to rebuild everything, यार। But this is the truth of what's happened in this whole year. अगले दिन ना मेरा बर्थडे था, तो वो बर्थडे की रिफ्लेक्शन और फिलॉसफी मेरे हैवीनेस के साथ, संध्या काल के साथ मिक्स हुई। It was too much to take. Fairly reflective day. Entire energy of the ghat changes at night. I've been here like 3 times in my life. It's a reflection of the headspace I'm in, but genuinely mental health wise I'm like at rock bottom that I've ever been. So I couldn't have wanted to be in any other place than Banaras. I'm feeling heaviness, dude, like, but I'm not complaining. It's like a very melancholic thought when I hate being this guy, but every year I get really sad on my birthday. Like, it's like my saddest day of the year every year. It's some childhood. I get it, same, yeah. I think on that birthday you realize you want to do way more, and it's just one more year of your life is passing by. Am I short on time? I don't want my birthday to come. Like, extend the time for another 6 months. Yeah, I would be happy to never have my birthday visit. Why not, right? Like, the closer I'm going to my birthday, the more uneasy I'm feeling. यार, I don't want my birthday to come. It's fine. और फिर आए एक शिव जी के गण। आपके लिए पर्सनल हमारी सजेशन ले लीजिए, हमेशा जीवन भर के लिए। शिवम मुझे ऐसे ही मिले थे घाट पर, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जहाँ उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि उनके शब्दों से पहले उनकी एनर्जी बात करती है, तो उनकी एनर्जी ने बात करा। जब भी आपको अपने अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लो लगे, यार अगर यार नहीं हो पाएगा गुरु, ऐसा है वैसा है, तो हृदय से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। फिर मुझे काल भैरव मंदिर याद आया, जो मैंने बोला था ना कि आप प्लान करो मेरी पूरी ट्रिप। आई नो कि शिवम को भेजा गया था शिव जी ने ही। नमः शिवाय।
शंकरम। घाट्स पे चलते चलते हमें दूर से एक आरती दिख गई और मेरा दिल बोला कि वहाँ बस बैठ जाओ। शंकरम। जितने भी बनारस के ट्रिप्स करे हैं ना, मैंने कभी खुद एक गंगा की आरती नहीं करी है। ऑब्वियसली दिल में एक ख्वाहिश थी, बट आई लिसन टू इट दैट डे। और जैसे मैं वहाँ बैठा रहा, जैसे पूजा करता रहा, वहाँ के पंडित जी मेरे पास आए, उनने पूछा करोगे आरती? मैं सेड यस। शिव शंकराय शुद्धाय। देव पे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, यहाँ हर कोई एक मस्ती में दिख रहा है आपको। देख लीजिए, किसी के चेहरे पर, मस्तिष्क पे कोई सिकन नहीं दिखेगी। भले चाहे वो छोटा कार्य कर रहा है, चाहे बहुत बड़ा करोड़पति है, या कोई भी कुछ भी है, चाहे पुजारी है, चाहे कुछ भी कार्य कर रहा है, हर एक आनंद में। और उस आरती के वक्त मुझे गंगा माँ के पावर के बारे में पता चला। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं एग्जैक्टली समझा नहीं सकता। शायद मेरे पूरे बनारस ट्रिप की सबसे मैजिकल मोमेंट यही थी, क्योंकि बहुत कुछ बदला। शांति शांति शांति। मैं ये नहीं सोच रहा था कि अगला दिन मेरा बर्थडे है। मैं बस ये सोच रहा था कि ये जो मेरी डिवाइन मदर है, डिवाइन फेमिनिन जिसे कहते हैं, पराशक्ति, जो हम अलग अलग देवी के रूप में देखते हैं, इट वॉज द डिवाइन फेमिनिन इन द फॉर्म ऑफ गंगा माँ। इस आरती के वक्त मुझे मेरे डिवाइन मदर का प्रेजेंस फील हुआ, बहुत हीलिंग हुई। आय हाय खुशी। उस रात हमने खुशी खुशी बर्थडे मनाया, और जिस दिन की शुरुआत इतने ज़्यादा हैवीनेस के साथ हुई थी ना, और पूरा हैवीनेस ख़त्म हो चुका था तीर्थ स्थान की वजह से। जय भैरव बाबा।